क्या कांग्रेस एनसीपी में बढ़ रही दूरियां? जेपीसी पर कंफ्यूज क्यों दिख रहे पवार? आत्मकथा में अडानी की तारीफ कर चुके पवार क्या समूचे विपक्ष से अलग थलग हो रहे हैं? एनसीपी चीफ शरद पवार देश में विपक्ष का एक बड़ा चेहरा हैं। ये वो हैं जिन्हें राजनीति में न सिर्फ दशकों का तजुर्बा है, बल्कि इन्हें एक धुरंधर राजनीतिज्ञ भी कहा जाता है। लेकिन इन दिनों ये कुछ कंफ्यूज से नजर आ रहे हैं। मामला जुड़ा है चर्चित उद्यमी गौतम अडानी से, जिन्हें लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से ही देश की दर्जन भर से ज्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर अडानी मामले पर जेपीसी के गठन की मांग करती सुनाई दी। तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कुछ दूर दूर ही नजर आए। हालांकि एक आध बार वे विपक्षी दलों के हल्ला बोल में शामिल तो हुए, लेकिन जिन शरद पवार को अक्सर अलग अलग मुद्दों पर धुआंधार अंदाज में देखा जाता रहा है, वैसा अंदाज उनका अडानी मामले में नहीं दिखाई दे रहा। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? दरअसल जिन अडानी को लेकर लगभग समूचा विपक्ष जेपीसी गठन की मांग करता रहा है, वो गौतम अडानी शरद पवार के चहीतों में से एक हैं। उनकी और अडानी की जान पहचान दशकों पुरानी है। वे शरद पवार को इतने प्रिय हैं कि पवार ने अपनी आत्मकथा लोक भूल भुलैया संगति, जो साल 2015 में प्रकाशित हुई थी, उसमें अडानी की उन्होंने खूब प्रशंसा की थी। अब ऐसे में जबकि अडानी पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर कई विपक्षी दल एकजुट होकर जेपीसी की मांग तेज करते सुनाई दे रहे थे, तो शरद पवार की राय उनसे कुछ बटी हुई सुनाई दे रही है। ऐसे में इस बात को हवा मिलने लग गई है कि इस मुद्दे पर कहीं विपक्षी एकता वाले दंभ में बिखराव न आ जाए। हालांकि शरद पवार इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए पिछले दिनों नारेबाजी करते हुए विपक्षी दलों के साथ खड़े दिखाई दिए थे, जिसके बारे में खुद कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बताया। देखिए, उनका लॉजिक तो हम समझ लेते हैं, क्योंकि जेपीसी का नियम यह है कि जो रूलिंग पार्टी है ना, उनकी जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, वो भी कमेटी में भी मिल जाएगा। तो जेपीसी में 50% से ज्यादा लोग बीजेपी और एनडीए वाले पार्टी से होंगे। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि जो विपक्ष की पार्टीज हैं वो सारे प्रश्न पूछ सकेंगे और जेपीसी के अधिकार से कोई जवाब भी मांग सकेंगे, कागजें भी मांग सकेंगे, फाइल्स भी देख सकेंगे। इसलिए जेपीसी का जो अधिकार है, हमारे लोग कह रहे हैं कि ये उपयोगित होगा। अंत में आपको पता है कि अब तक सरकार देने के लिए नहीं तैयार है, लेकिन जो भी विषय पे पवार साहब अलग बोल रहे हैं, आप ये भी मत भूल जाइए कि पार्लियामेंट में हमारे साथ खड़े हैं और एनसीपी हमारे साथ आए थे जब पार्लियामेंट की जो अडजर्नमेंट हो गई 6 तारीख को, और हम लोग सारे 19-20 पार्टी विजय चौक तक चले गए। एनसीपी हमारे साथ थे। पवार बेशक अडानी मुद्दे पर विपक्षी दलों के साथ खड़े दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने एक बयान में यह भी कहा था कि जेपीसी के गठन से कोई भी जांच प्रभावी तरीके से नहीं हो सकती। यानी उनके सुर विपक्ष के सुर से अलग सुनाई दिए थे। उनकी ऐसी बटी हुई राय को विपक्षी एकता के लिए झटका माना जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद तो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने तो पीएम मोदी का गुणगान भी कर दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति पिछले 9 वर्षों से पंत प्रधान के तौर पर काम कर रहा है, जिसके नाम पर 2014 में उस पार्टी को बहुमत मिला, जिसके कभी सिर्फ 2 ही एमपी हुआ करते थे, ये करिश्मा मोदी जी का ही है कि अब देश में लगातार 2 बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। एनसीपी के इस तरह के कमेंट से कांग्रेस नेताओं में उबाल महसूस किया गया। कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने इसके बाद एक ट्वीट ठोक दिया, जिसमें वो लिखती हैं, डरे हुए लालची लोग ही आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुण गा रहे हैं। देश के लोगों की लड़ाई एक अकेले राहुल गांधी लड़ रहे हैं, पूंजीपति चोरों से भी और चोरों को बचाने वाले चौकीदार से भी। अडानी मुद्दे पर विपक्ष के बीच इसे बिखराव की शुरुआत कहा जा रहा है। इस एकता को ये किस तरह से फिर जीवित कर पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।